वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 46 में बता रखा है आयुषी एंड सृष्टि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2। देयर बैलेंस शीट शो स्टॉक एट 3,10,000, machinery at 4,90,000, debtor at 6 lakh, creditor at 3,47,000. They admit Tina as a partner and new profit sharing ratio is agreed at 4:3:2. Following terms were agreed. आगे बता रखा है इस क्वेश्चन में आपको कि मशीनरी इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, अनरिकॉर्डेड डेटर ऑफ 20,000 बी ब्रॉट इनटू बुक्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी क्रिएटेड एट 10%, creditor of 27,000 are not likely to be paid. Srishti share in loss of revaluation amounted to 36,000. You are required to calculate the revalue of stock. तो देखिए बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको स्टॉक की रिवैल्यू पता करनी है। आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है आयुषी और सृष्टि का, आपको बता रखा है कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। इसके बाद बैलेंस शीट में स्टॉक, मशीनरी, डेटर, क्रेडिटर की वैल्यू बता रखी है। साथ के साथ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताई गई है जब टीना एडमिट हुई है बिजनेस में 4:3:2 है। और उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जब न्यू टीना एडमिट हुई है तो कुछ बातें डिस्कस हुई हैं, कुछ पॉइंट्स पे एग्री किया गया है। और साथ के साथ लास्ट में सृष्टि ने अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस शेयर किया है जो कि 36,000 है। आपको रिवैल्यू करनी है क्या, वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो बात लिखी है, डिटरमाइन द टोटल रिवैल्यूएशन लॉस। जो सृष्टि ने बताया है वो 36,000 लॉस सृष्टि का है। टोटल रिवैल्यूएशन लॉस कितना है ये आपको पता करना है। द टोटल रिवैल्यूएशन लॉस इन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर। तो वो लॉस पता करेंगे जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, जो अमाउंट का लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया गया था किसमें, अमंग दी पार्टनर्स में। तो यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। सृष्टि का जो लॉस है वो 36,000 है और सृष्टि का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:5 है जो कि इसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो यहाँ पे देखिए हमने किस तरीके से टोटल लॉस पता करेंगे। टोटल लॉस के लिए आपको सृष्टि का लॉस पता है 36,000 है और टोटल रेशियो पता है आपको 3:2 है। तो यहाँ पे देखिए टोटल रेशियो डिवाइडेड बाय सृष्टि रेशियो आपको करना है। तो टोटल रेशियो तो 5 है, 3 + 2 करेंगे तो 5 होगी और सृष्टि का रेशियो है वो कितना है, वो 2 है। तो ये 5/2 हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो टोटल लॉस 90,000 रुपीज का आएगा। 90,000 का है क्या, टोटल लॉस, जिसमें से 36,000 का लॉस किसका है, सृष्टि का है। और रिमेनिंग कौन बियर करेगा, आयुषी बियर करेगी। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हमने लॉस पता किया है, फर्म का टोटल लॉस पता करा है। अब जब हम ये टोटल लॉस पता कर चुके हैं कि टोटल लॉस कितना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल लॉस कितना है 90,000 का, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड क्या चीजें जाएंगी, क्या आइटम्स जाएंगे और क्रेडिट साइड कौन सी ट्रांजैक्शन जाएंगी ये पता करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस चीज की, डेबिट साइड की बात करेंगे। जो डेबिट साइड जाएंगी रिवैल्यूएशन अकाउंट में वो कौन कौन सा आइटम है, एक तरीके से आप इसको लॉसेस मान सकते हैं। तो पहला है मशीनरी ओवर वैल्यूड बाय 10%। तो मशीनरी है ना जो बच्चों वो ओवर वैल्यूड है 10%। जब ओवर वैल्यूड है तो मतलब कि क्या होगा कि बुक वैल्यू जो है उसकी वो 110% है। 100 प्लस 10% करेंगे तो 110% उसकी क्या है, बुक वैल्यू है। तो 4,95,000 मल्टीप्लाई 10 में 110 करेंगे आप तो ये कैलकुलेट होके बच्चों जो आपके पास आएगा वो होगा 45,000। तो 45,000 पे इसका लॉस है जो कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड शो करना है। इसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये हमारी सेकंड आइटम है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो था इसमें बता रखा है कि टोटल डेटर है 6 लाख रुपीज के और जो अनरिकॉर्डेड डेटर है ना वो 20,000 के हैं जो कि अनरिकॉर्डेड डेटर है। तो टोटल जो हो जाएगा वो 6,20,000 रुपीज का अमाउंट हो जाएगा। अब यहाँ पे 6,20,000 का 10% आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैलकुलेट करना है जो कि आपको 62,000 रुपीज होगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी एक तरीके से लॉस होता है फर्म के लिए, तो ये भी डेबिट साइड जाएगा। तो जो टोटल नॉन लॉस है ना, मतलब जो हमें पता है कि ये तो लॉस है ही है, वो है 1,07,000 रुपीज का, ये हमें पता चल गया। अब देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या क्या चीजें जाएंगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड एक तो अनरिकॉर्डेड डेटर जाएंगे जो कि कितने हैं 20,000 रुपीज के, ये अनरिकॉर्डेड डेटर थे तो ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड जाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के। और दूसरा क्रेडिटर नॉट टू बी पेड, रिडक्शन इन लायबिलिटी। एक आपका गिवन था, एडजस्टमेंट गिवन थी, मतलब कि आइटम गिवन था कि जिसमें मेंशन था क्रेडिटर नॉट टू बी पेड 27,000 रुपीज के। तो ये भी बच्चों एक तरीके से लायबिलिटी हमारी रिड्यूस हो गई, तो ये गेन है हमारे लिए जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। तो जो टोटल गेन है ना बच्चों वो 47,000 का है। तो हमें टोटल लॉस पता चल गया, हमें टोटल गेन पता चल गया। अब हमें क्या एक्चुअल पता करना है, अब हम एक्चुअल पता करेंगे
कि लॉस ऑन स्टॉक, एक्चुअल में लॉस कितना था स्टॉक पे, वो कैसे पता करेंगे। देखिए टोटल लॉस इज इक्वल टू में, टोटल लॉस हमें पता है फर्म का टोटल लॉस कितना है, इज इक्वल टू में टोटल लॉसेस, जिसको मैंने ए नाम दे दिया है, मतलब कि जो एक्चुअल में लॉस है, और प्लस करेंगे लॉस ऑन स्टॉक, क्योंकि स्टॉक में भी लॉस ही हुआ है, हमें लॉस ऑन स्टॉक पता करेंगे, और माइनस करेंगे टोटल गेन। अब देखिए यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे इसको, तो 90,000 टोटल लॉस है, टोटल लॉस विद ए जो है वो 1,07,000 के जो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड थे। तो लॉस ऑन स्टॉक हमें पता करना है कि कितना लॉस है स्टॉक पे, और टोटल गेन जो है वो 47,000 रुपीज का है। अब इसको आप सोल्व करेंगे बच्चों, तो देखिए किस तरीके से पता चलेगा आपको ये। तो ये एक हमारी सिंपल जो इक्वेशन बन जाएगी, लॉस ऑन स्टॉक इज इक्वल टू टोटल लॉस, माइनस करेंगे आप क्या, माइनस आप करेंगे टोटल नॉन लॉसेस, माइनस करेंगे टोटल नॉन गेन्स। तो ये अब 90,000 माइनस हो जाएगा 1,07,000 माइनस 47,000 करेंगे, तो ये आपका 60,000 आएगा। तो 90,000 में से 60,000 माइनस करेंगे, तो जो आपका लॉस ऑन स्टॉक होगा वो 30,000 रुपीज का होगा। आई होप कि बच्चों यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा किस तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए बच्चों 1,07,000 में से सीधा माइनस कर दीजिए 47,000 पहले आप, जब आप 97,000 में से 47 माइनस करेंगे तो 60,000 होगा, और 60,000 को जब लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो 90,000 माइनस 60,000 करेंगे, तो ये आपका 30,000 का क्या होगा, लॉस ऑन स्टॉक पता चल जाएगा आपको। जो लॉस है हमें किस पे, स्टॉक पे 30,000 का। अब हमें पता चल गया कि लॉस कितना है स्टॉक पे 30,000 का, और जो बुक वैल्यू बता रखी है स्टॉक की वो 3,10,000 रुपीज बता रखी है हमें अपने क्वेश्चन में। तो आपको रिवैल्यू पता करनी है स्टॉक की, तो बुक वैल्यू 3,10,000 की है, माइनस कर दीजिए डिक्रीज इन वैल्यू जो कि 30,000 की है, तो यहाँ पे जो रिवैल्यू आएगी स्टॉक की वो 2,80,000 रुपीज की होगी। तो क्वेश्चन में हमें यही बच्चे पता करना था। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।